शहजाद तो अपनी माँ की इजाजत के बगैर छींक तक नहीं मारता। बड़ा आया सुघड़। तो अच्छी बात है ना, जो लोग माँ के फरमाबरदार होते हैं वही जोरू के गुलाम भी होते हैं। तुम अपने बॉस की ना इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर दिया करो, उनके साथ अपना एटीट्यूड चेंज करो। अगर उन्होंने तुम्हें बेटी कहा है तो उनके साथ बेटी की तरह हमदर्दाना रवैया रखो। तानिया, आप यहाँ? हानिया, मैं बहुत परेशान हो गया था। अब्बू ने आपसे क्या कहा है? परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फरीद सर ने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहा, बल्कि वो तो मुझे काफ़ी शफकत से खुद घर ड्रॉप करके गए हैं। आप यकीनन मुझसे कुछ छुपा रही। मैं बस इतना कहूँगी कि आपको अपने बढ़ते कदम रोक लेने चाहिए। ये ना हो कि वापसी का रास्ता ना आपके पास हो ना मेरे पास। हानिया, मेरा यकीन करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मुझे मालूम है कि मेरे अब्बू का रवैया तुम्हारे साथ जारहाना होगा। मैं उनकी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूं और मैं अपने अब्बू को कायल भी करूंगा। नहीं, आपके अब्बू का रवैया ऐसा नहीं है मेरे साथ, बल्कि उन्होंने तो मुझे बेटी बुलाया है। पर जो आप चाहते हैं वो पॉसिबल नहीं है। बेहतर होगा हम दोनों यहीं रुक जाएं। आपके आने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। हानिया, मेरा यकीन करो, अब्बू खुद तुम्हारे पास आएंगे। मेरे अब्बू बहुत अच्छे इंसान हैं। वो सिर्फ अपने माजी को लेकर खौफजदा हैं। मासी? हाँ हानिया, मोहब्बत में बेवफाई का जख्म खाने वाला शख्स अपनी औलाद को भी मोहब्बत से दूर रखना चाहता है, और बस यही खामी है मेरे अब्बू में। बेवफाई? हाँ हानिया, मगर हम मेरे अब्बू को यकीन दिलाएंगे कि हर मोहब्बत का अंजाम बेवफाई नहीं होता, फरेब नहीं होता, और इसके लिए मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। बताओ, दोगी मेरा साथ? मैं हमेशा आपके साथ हूँ दानिया। मैं आपके अब्बू को खौफ दूर करूंगी आपका साथ देकर। थैंक यू हानिया, थैंक यू। थैंक यू। राहिल, ये तुम क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो तुम? राहिल। अम्मी, मुझे मत रोकिएगा। मैं बहुत अज़ियत बर्दाश्त नहीं कर सकता, और जबर नहीं कर सकता मैं खुद पर। राहिल। हाँ अम्मी, अब्बू ने तो हमसे जीने का हक तक छीन लिया। यहां हम अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकते। मेरा क्या होगा? मेरे दिल को सुकून कैसे मिलेगा अगर तुम चले गए तो और मैं क्या करूं अम्मी? कब तक आपकी वजह से खामोश रहूंगा मैं? बस जा रहा हूं मैं, और अब उस वक्त लौटूंगा जब हमें अपनी खुशी पूरी करने के लिए अब्बू की इजाजत की जरूरत नहीं पड़ेगी। राहिल, मुझ पे रहम करो। कहाँ जाओगे तुम? क्या करोगे? मैं मेहनत मजदूरी कर लूंगा, कुछ कर लूंगा, लेकिन अभी और बंदिशें बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा,
तुमने मुझे एक मौका दे दो, मैं तुमसे वादा करती हूँ, अगर मैं वलीद को राजी ना कर पाई इस रिश्ते के लिए तो मैं खुद आलिया के माँ बाप के पास जाऊंगी तुम्हारा रिश्ता लेकर। अम्मी आप जाएंगे? हाँ, क्योंकि अब मैं थक चुकी हूँ, टूट चुकी हूँ अंदर से वलीद की खातिर, अपने बच्चों के साथ नाइंसाफी करते करते। अम्मी हाँ, अगर इस दफा वलीद ने इनकार किया तो मैं भी तुम्हारे साथ ये घर, ये सब कुछ छोड़ के चली जाऊं। ओ मम्मी, मेरी तो कमर टूट कर रह गई है भाई। एक कमरा क्या साफ कर लिया तूने, तेरी कमर टूट गई। इस अकेली जान ने पूरा एक कमरा साफ किया है, फिर बिरयानी को दम पर लगाया, शामी फ्राई किए और रायता और कस्टर्ड भी बनाया है। चल चल कोई बात नहीं, आज कर लिया ना, कल से तेरी भाभी घर संभाल लेगी। ज्यादा उम्मीदें ना लगाएं आप कि वो आते के साथ ही घर संभालेंगी। आजकल की बहुएं ना नाक मथे चढ़ाती हैं। जीनत बेगम नाम है मेरा, जीनत बेगम, जानती है ना मुझे तो? जी जानती हूँ, लेकिन ध्यान रहे कहीं आपको लेने के देने ना पड़ जाए। मुझे ना समझा, मुझे पता है क्या करना है। और सुन, वो शहजाद का फोन आया था, पिंडी पहुंचने वाले हैं वो लोग। तू ऐसा कर, जरा फूल पत्तियों का बंदोबस्त कर ले और ये कपड़े भी तब्दील कर ले अपने, और मेरा भी एक जोड़ा इस्त्री कर दे। अम्मी, अगर अभी से फूल पत्तियां निछावर करेंगी ना तो वो सर पर चढ़कर बैठ जाएंगी। देख, अमीर माँ की बेटी है, अब इतना थोड़ा बहुत ख्याल तो करना पड़ेगा ना। तो बेटा क्या बैठी, जा ना, मुझे ड्रामा देखने दे अब। हाँ, देखें आप ड्रामे और करती रहे ड्रामे। नौकरानी मिली हुई ना मैं आपको। माँ के साथ जुबान दराजी करती। आलिया, प्लीज चलकर कुछ खा लो, हर सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। इस तरह खुद को भूखा रखकर क्या हासिल होगा? मैं जानती हूँ कुछ हासिल नहीं होगा, जब दिल चाहेगा मैं खा लूंगी। आलिया प्लीज, इस रवैये से खुद को तमाशा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करूं? सुकून से रोने तो नहीं मुझे आप। देखो, तुम्हारे इन आंसुओं का असर हरा हील पे होगा ना उसके अब्बू पे। तुम तो इतनी ब्रेव हो, फिर ये क्या तरीका है? आप ही मेरा हील को नहीं खोना चाहते। क्या हुआ? आलिया खाना क्यों नहीं खा रही? बस मेरा दिल नहीं चाह रहा था। बेटा, तुम क्या चाहती हो? कि मैं राहिल के बाप से जाकर मिन्नतें करूं? बेटी हूँ आपकी, अपनी जिंदगी पर मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, और फातिमा आपी की भी।
फातिमा, बाबा, आपकी ये कुर्बानी देने से आपकी दोनों बेटियों को खुशी मिल जाएगी। आलिया, बोलने दे मुझे। बेटी अपने बाप को नहीं कहेगी तो किसको बोलेगी? ठीक कह रही है आलिया। अगर मेरी बेटियों को मुझ पर इतना भरोसा है तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं बेटियों का बाप हूं, बल्कि मैं उनका दोस्त हूं, उनका हमराज। अप्पू, पापा, अब चलो खाना खा लें। आज मैं अपनी बेटियों को अपने हाथ से खाना खिलाऊंगा और रहील के बाप से जाकर मैं खुद बात करूं। अम्बो, बेटा तुम क्या समझे थे कि मैं हानिया को ड्रॉप करने के बहाने उसे वार्न करूंगा कि वो तुमसे दूर रहे? नहीं अब्बू, मैं आपको जानता हूं, आप ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। आप कभी भी किसी पे शक नहीं करते, उसका किरदार नहीं उछालते आप। इतना यकीन है तुम्हें मुझ पर? ऑफ कोर्स अब्बू, आप मेरे बाप हैं और हर बाप अपने बेटे के लिए उसका आइडल होता है। अब्बू, आपकी बेहतरीन सिफात, आपकी आला शख्सियत, इन दोनों से तो मैंने अपनी जिंदगी गुजारने के तमाम असूल मर्तब किए हैं। थैंक यू बेटा, तुमने ये कहकर मेरा मान बढ़ा दिया। और अब्बू, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी जिंदगी में कोई भी ऐसा फैसला नहीं करूंगा जो आपकी मर्जी के खिलाफ हो। आप जहां कहेंगे, जिससे कहेंगे, मैं शादी उसी से करूंगा। और बात रही हानिया की, तो वो हमारी कंपनी की सिर्फ एक एम्प्लॉई है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। बेटा, तुमने ये कहकर मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया है। चित रहो। दरअसल एक लड़की है, मैंने 2-3 बार बस उसे देखा है। वो कौन है, कहाँ रहती है, मैं नहीं जानता। बस मैं इतना चाहता हूं कि मेरी ख्वाहिश है कि वही मेरी बहू बने। मगर अब वो जिस लड़की को आप सही से जानते नहीं, जिससे आपकी सही से मुलाकात नहीं हुई, उसे आपने बहू बनाने का इतना बड़ा फैसला भी कर लिया। बेटा, ये फैसला तो ऊपर वाला करता है, वही हमारे दिलो दिमाग में ये बात डालता है। I'm proud of him. खुश रहो। अल्लाह ना करे अब्बू, हानिया के सिवा कोई और मेरी जिंदगी की साथी नहीं बन सकती। भूल है आपकी। लाइट बंद करो। अम्मी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बहुत जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें? पूरा दिन से यहाँ पड़ी सर के दर्द में मर रही हूँ, लेकिन किसी को नहीं हुआ कि आके देख ले।
पूछ लें खाने को या कि मेरा हाल क्या है। अम्मी मुझे लगा था आप तो घर पे ही नहीं है। मैं फातिमा जाओ तुम यहाँ से। अम्मी मैं अगर आपके सर में दर्द हो रहा है मैं दबा देती हूँ ना। कोई जरूरत नहीं है इस लाड की, तुम जाओ, बस अपने अब्बू का ख्याल करो। इस्मत ने भी पूरा दिन गुजर गया, एक बार आके नहीं देखा। को तो परवाह ही नहीं है कि मैं जिंदा भी हूं या मर गई। ऐसी बात नहीं है अम्मी, अबू तो खुद बहुत परेशान है। इस्मत क्यों परेशान है? वो अम्मी मुझे नहीं पता, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। सिर्फ मेरे लिए? जी वो अब्बू और आलिया ने तो। समझ गई, तुमने अपने अब्बू और आलिया को तो पहले ही खाना खिला दिया होगा, खुद भी खा लिया होगा। किसी को क्या फिक्र है, ना मेरे शौहर को और ना ही मेरी अपनी औलाद को। अम्मी अपनी औलाद? क्या अम्मी, कहा है ना जाओ, अपने एक अल्फाज पर कहानी नहीं गढ़ लेना। तो अभी गुस्से में जाने कुछ ज्यादा ही बोल जाती हूँ। तनी ये सायरा कहाँ चली गई है, फातिमा को मुझे सौंप कर। हाय अम्मी, इतना बड़ा शहर है ये, वो देखें कितने बड़े बड़े मॉल हैं। शहजाद मैं ना यहाँ से शॉपिंग करूंगी। हाँ बिल्कुल कराऊंगा, इनफैक्ट मैं पूरा शहर घुमाऊंगा आपको। देखे ना अम्मी। तुम देखो सारे, अरे देखा मैं बहुत पहले। अरे इतने सालों में तो इतना कुछ बदल गया होगा इधर। कुछ नहीं पता, सब ऐसे का वैसे। हमारी चॉइस अच्छी है दिल। हाँ अच्छा सूट लग रहा है। ओह इतना महंगा। सुनो सायरा, सायरा मेरी जेब में अब सिर्फ 250 रुपये बचे हैं। सारे पैसा खत्म हो गए तो बहुत महंगे कपड़े हैं, और शॉपिंग कैसे करोगे तुम? कहाँ से लाऊंगा पैसे? क्या मतलब? तुमने कहा था तुम्हारे पास पैसे हैं, जेब भरी हुई तुम्हारी। चलो ठीक है, तुम देखो मैं लेकर आता हूँ, ये पकड़ो। नहीं मैं साथ ले जाता हूँ, पकड़ लेता हूँ मैं, तुम आराम से देखो। फिर मैं आ रहा हूँ। अच्छा अच्छे अच्छे कलर्स देखो, मैं आ रहा हूँ। हेलो, या दिस इज वलीद अकबर, ऑनर ऑफ हाजा सियान। कहिए। शाह साहब कैसे हैं आप? जी जी मैंने पहचान लिया आप। जी जी एनी टाइम, मोर देन वेलकम। जी जी पूरी फैमिली को लेकर आए।
आइए। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अरे मेरे चांद, तो इधर क्यों खड़ा है? इधर दुल्हन के पास आके खड़ा हो, इसका बाजू तो पकड़। जी सोनिया, अम्मी सोनिया आपकी बहू। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी है मेरी बहू। मगर ये क्या शहजाद, ऐसे कोई शादी होती है? ना कोई रौनक मेला, ना कोई ढोल ढमक्का, ना मेहंदी, ना काजल, ना कोई बनाओ सिंगार। और आनी चल, तू को रौनक लगा ले भाई की शादी पे। चिट्टा कुक्कड़ बने रे ते, कासनी दुपट्टे वालिए, मुंडा सदके तेरे ते। अच्छा अम्मी, कम से कम अंदर बैठने तो दे। आए हाय, ऐसे कैसे बैठने तू? देखते बहन को। पूरे 5,000। क्या बस 5,000? वो अभी तो वो जब कमरे के दरवाजे पे रोकेगी ना तो फिर भी तो देगा। अरे मेरी समधन, आप कैसी है? चले आए ना, अंदर चलते हैं। शुक्र है आपने अंदर आने का कहा। अरे देखे ना बहन, ये तो रस्मों रिवाज होते हैं, खुशी होती है दिल की, और पूरे करने होते हैं ये सब अरमान हमने। अच्छा, ओहो, एक बात तो मैं भूल ही गई, ना मैंने दहलीज में तेल डलवाया और ना मैंने दुल्हन से पहले दायां पाँव अंदर रखवाया। ए अम्मी, मैंने देखा था भाभी ने ना पहले उल्टा पाँव अंदर रखा था। अरे अल्लाह खैर करे, इन बातों को छोड़ो। और रानी, आंटी से मिलो। आंटी? हाय आंटी। अच्छा चल, ये लोग दूर से सफर करके आए हैं, थके हुए होंगे। तुम ऐसा करो, जाके इनके लिए चाय बनाओ और साथ ना कुछ खाने को भी लेके आओ, ठीक है? जाओ। शहजाद, एक मिनट बस, मैं 1 मिनट आती हूँ। जरा आना, मैंने तुमसे को बात करनी है। अम्मी ये किस किस्म के लोग हैं यार? अति छिछोरी औरतें हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी और आसानी से काबू आएंगी। चले अंदर चलते हैं। फातिमा बेटा, एक बाप को अपने बेटों से ज्यादा अपनी बेटियों पर मान होता है। जानते हो अब्बू, मेरे लिए आपने हमेशा खुद को आजमाइश में डाला है, और अब देखिए हमारी खातिर आप खुददारी का सौदा करने जा रहे हैं। बेटा, इस खुददारी की वजह से अगर मेरी बेटियों की खुशी मुझे मिलती है तो ये महंगा सौदा नहीं है। अब्बू, इससे बढ़कर एक बाप की क्या कुर्बानी हो सकती है? फातिमा बेटा, बस तुम दुआ करो कि मैं साबित कदम रहूं। मैं सेल्फिश बाप नहीं बनना चाहता बेटा। मैं अपनी बेटियों की शादी उनकी खुशी से, उनकी मर्जी से करना चाहता। पढ़ाई तो तुम बाद में भी कंप्लीट कर सकती हो और इंशाल्लाह करोगी। अब्बू, आप मेरे लिए जो फैसला लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। मैं आपके फैसले से कभी इनकार नहीं करूंगी। मुझे यकीन है। चलो अंदर चलते हैं। माना शहजाद, सालिया बड़ी को हसीन है और पहली नजर में तेरा दिल आ गया उस पे। मगर ये क्या, बगैर जहेज के आ गई? या सिर्फ अपनी मान आई है जहेज में? नहीं, मैंने सोलिया को समझा, उसे पसंद किया, और जहेज की मैंने आरज़ू ही नहीं की। हाँ, उसे देखा, उसे पसंद किया और जहेज में भूल गया ना। ये कौन सी अक्लमंदी वैसे, बता मुझे। अम्मी, आपको क्या मालूम किन हालात में मेरी शादी हुई है? आप फिर उनका भी सोचें कि मुझ पे भरोसा किया, ना कोई इन्वेस्टिगेशन करवाई, ना कोई अता पता, पहली नजर में हाँ कर दी। हाँ, वो तेरी सास देखी है मैंने, हसीना है आलम, बड़ी गहरी निगाह है उसकी। पहली नजर में जान गई होगी कि लड़का हीरा है, हीरा। और तूने क्या देखा? सिर्फ हुस्न का जलवा। और ऐसे जलवे आम मिलते हैं गलियों बाजारों में। मुझे लगता है तेरी सास के पास ना कुछ भी नहीं है सिवाय फैशन और हुस्न के। अम्मी कैसी बातें करी, अपना घर बेच के आई है बेचारी, सामान समेत। घर बेच के आई है?
कितने का बिका है? अच्छा खासा महंगा बिका है। फिर ठीक है। आइए 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 समझ, ये देखें, ये कमरा मैंने खाली किया है। बहुत रोशन और हवादार कमरा है। पसंद आया आपको? ये कैसा कमरा है? ना बेड है ना अलमारी, सालिया कैसे रहेगी इसमें? ये इसलिए खाली करवाया है कि अपनी पसंद से खुद ही सेट कर लेगी जहेज के सामान को, और फिर जहेज का सामान भी तो आता ही होगा ना। क्या मतलब आता होगा? मतलब वो अपनी पसंद से इस कमरे को देखते हुए खुद ही अपने जहेज का सामान इसके मुताबिक जो है वो ले लेगी। सामान तो मैं खरीद दूंगी, लेकिन ये जिम्मेदारी शहजाद की है। तो ठीक है ना, आप कैश दे दीजिएगा शहजाद को, वो और सालिया जाकर अपनी मर्जी से जहेज का सामान ले आएंगे। देखिए, अब वो जमाने तो रहे नहीं कि बेटी की पैदाइश से ही माया ना जहेज जोड़ना शुरू कर देती थी। इधर शादी की तारीख तय हो गई और उधर माओ ने ट्रंक खोला और चीज तैयार। मैंने ये काम नहीं किया। मुझे आउट ऑफ फैशन चीजें रखना पसंद नहीं है। अरे सुंदर जी, आप तो खुद इतनी फैशनेबल है, फैशन को समझती है। अब तो वो जमाना है कि मोबाइल हाथ में लो और दुनिया जहान का जहेज इकट्ठा कर लो। इस तरह के शौक भी नहीं पाले मैंने। वो ना क्या है कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि अंधों की तरह सारा दिन मोबाइल के अंदर घुसे रहो। मुझे तो खुद ये निगोड़ा मोबाइल पसंद नहीं है। वो देखे ना, तौबा तौबा तौबा, तरह तरह की वाहियात चीजें हैं इस छोटी सी डिबिया में। मैं तो खुद इसका इस्तेमाल पसंद नहीं करती। तो ठीक है ना, आप पैसे शहजाद को दे दें, वो और सालिया जाएंगे अपनी पसंद का जहेज ले आएंगे। आपकी तबीयत तो ठीक, क्या आप बार बार कैश का जिक्र करें? शहजाद ने अपने घर का सामान लेना है तो कैश मैं क्यों दूं? मुझे ये बताएं कि मैंने कहाँ सोना है। आइए समदन जी, मैं आपको दिखाती हूँ आपने किस कमरे में सोना है। आ जाइए। रानी, ये क्या है सब? क्या किया तुमने? मैंने अम्मी को मना भी किया था मेरे कमरे से सामान मत निकलवाएं। अब मैं सोनिया को क्या जवाब दूंगा? बड़ा मसला हो गया ये तो। सानिया को ये जवाब दीजिएगा कि जहेज का है। जहेज जहेज जहेज, लानत भेजता हूँ मैं जहेज पे। लानत भेजते, बड़ी अच्छी बात है। तो सानिया को ना इसी लानत पर सुना दे आज, और कल उसे कम ख्वाब का एक बिस्तर ला दीजिएगा। एक बात वैसे मैं आपको बता दूं कि दुल्हन को आज मैंने अपना जोड़ा पहनाया है। रानी, मेरी बात तो सुनो। कहाँ रखे मेरे कमरे का फर्नीचर? मैं क्या करूंगा यार, मैं कैसे करूं इंतजाम, कैसे करूं? कर ले पुत्र इंतजाम। जो थोड़ा बहुत तेरे पास जमा पूंजी है ना, उसे तू ऐसा कर बीवी का जहेज बना ले, और मैं तेरी बहन को हाथ जोड़ के रुखसत कर दूंगी और कह दूंगी कि मेरे इकलौते जवान बेटे पर ना बोझ पड़ गया था जवान बीवी का। ये आप क्या बात कर रही हैं? क्या अम्मी, क्या अम्मी? नहीं, मैं क्या जवाब दूंगी रिश्तेदार बरादरी वालों को कि जीनत बेगम बहू पे आगे लाई है या उसने बेटे को रुखसत कर दिया है? देख शहजाद, मेरी बात कान खोल के सुन ले। जाके अपनी सास को कह दे कि जेब ढीली करे और दुल्हन का जहेज भिजवाए। जहेज हर लड़की का हक होता है और हर माँ बाप को अदा करना पड़ता है, उसकी खुशी की खातिर आसानी के लिए, उसको ससुराल में पहुंचाने के लिए। और ना तू मुझे बड़ी अच्छी तरह जानता है। अम्मी, अम्मी आप क्या है ये सब शहजाद? हमारी नई जिंदगी का आगाज इस तरह किया जा रहा है। कम से कम इस कमरे के अंदर एक बेड तो होना चाहिए था। आई एम सॉरी, एक्चुअली पता है सीन क्या है, हमारे घर में सिर्फ 2 बेडरूम है और अम्मी ने यहाँ का जो पुराना फर्नीचर था, आई मीन जो फर्नीचर था ना, वो निकलवा दिया। उसकी जगह वो कह रही थी मैं नया डलवाऊंगी। और फिर तुम जानती हो कि किन हालात में हमारी शादी हुई है। हाँ, मैंने अम्मी को बोल दिया था कि सोनिया को कोई मसला नहीं होगा, वो तो मेरे साथ कांटों पे भी बसर कर सकती है।
अलबत्ता वो सासू माँ का थोड़ा सा इशू हो सकता है कि तुम्हें पता है वो मेहमान है ना। शहजाद मगर हम कल बाजार जाएंगे, तुम्हारी पसंद का तुम्हारी मर्जी का सारा फर्नीचर ले आएंगे। वैसे मेरे पास कोई ड्रेसेस भी नहीं। तो कोई बात नहीं, हम ड्रेसेस भी ले लेंगे। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम फिक्र बिल्कुल भी मत करो। मुझे तुमसे बहुत तवक्कुआत है। मुझे भी आपसे बहुत तवक्कुआत हैं शहजाद, और मैं उनको कभी ठेस पहुंचाना ना चाहती। बहुत भटकने के बाद मुझे अपनी मंजिल मिली, और वो भी आपके रूप में। मैं वादा करता हूं मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं छूटूंगा। पक्की बात है? ठीक है। आप उठ गए? कैसी तबीयत है अब आपकी? बेहतर। रात को तो बहुत अजीब सा दर्द था। मैं तो खुद डर गई थी अशमत। आप प्लीज किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा दें। आज जाता हूं, तुम फातिमा को बुला लो। फातिमा को बुला दूं? उसे साथ लेकर जाऊं। ड्राइविंग राफेल और आलिया को भी आती है। एक काम करो, फातिमा और आलिया दोनों को बोल दो। मैं नहीं चलूं आपके साथ? प्लीज नाश्ता लगा दो। ठीक है, आप फ्रेश हो जाए। अम्मी आप आ गई? ने बताया भी नहीं। कहाँ ठहरी हुई आप? कल रात को ही पिंडी आई हूँ सोलिया के हस्बैंड के साथ, वहीं ठहरी हुई हूँ। लेकिन पता नहीं ये घर है या चिड़िया घर। ना कोई ढंग का बिस्तर मिला ना बेड। तौबा, मेहमानों के साथ बेगानों जैसा सलूक। तो आपने सालिया की शादी ऐसे घर में की क्यों थी? अरे शहजाद बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन अब औरतों की आदत होती है ऐसी बातें करने वाली। आप मुझे अपना एड्रेस दें, मैं आपको लेने आऊंगी। नहीं, तुम बिल्कुल मत आना, मुझे यही रहना है। सोलिया थोड़ा सा एडजस्ट कर ले फिर आ जाऊंगी। अभी मुझे अपना घर देखना है। घर? हाँ, अपनी छत अपनी होती है, और फिर प्रॉपर्टी से अच्छी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। हानिया, तुम यहाँ पे मत आना, मैं खुद किसी वक्त सोलिया और शहजाद के साथ आ जाऊंगी। अच्छा, जोया का ख्याल रखना, बाद में फोन करूंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शहजाद पुत्र, तू ऐसे ना बेगी बिल्ली बन के मत रहा कर। बड़ी चालाक है तेरी सास, बड़ा पैसा है इसके पास, और सुना ये प्रॉपर्टी में कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह भी करना चाह रही है। मम्मी, इन्वेस्टमेंट तो ना उन्होंने पहले ही कर लिया है हमारे भाई शहजाद पे। देखना, मेरा कल्लो कल्ला बेटा काबू कर लिया उन्होंने। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? जब रिश्ता किया था ना तो नीयत साफ रखी थी मैंने। तो ऐसा कर, मैं हाथ जोड़ के ना तेरी बहन को रुखसत कर देती हूँ और कह देती है इनके ससुराल वालों से कि 3 जोड़ों में मेरी बेटी ले जाए। क्यों अम्मी? मैंने क्या बहन का हक कभी अदा नहीं किया? इससे पूछें, कभी से किसी चीज की कमी महसूस होने दी है? भैया, पहले की बात ना और थी, अब भाभी आ गई है। मैं भी देखती हूँ कि कैसे। हाँ हाँ, देख लेना देख लेना। शहजाद, मेरी बात सुन, ये जो तेरी सास है ना, ये बड़ी मीसनी औरत है। देखना, सारे पैसे काबू करके बैठी है, 1 रुपया जो उसने शादी पे खर्च किया हो। तू ऐसा कर, तू ना सालिया से बात कर, उसे कह कि बाप का मकान बेचा है उन्होंने, तो जायदाद में से हिस्सा मांगे अपनी माँ से। ठीक है अम्मी,
मैं मौका देके बात करूंगा। खैर अभी मैं सोनिया को शॉपिंग पे लेके जा रहा हूँ। मैं शॉपिंग? लूट लिया इन्होंने मेरे बेटे को। मैं भी देखती कैसे लेके जाता है इसको शॉपिंग पे। छोड़ूंगी नहीं मैं भी। यस। अस्सलाम वालेकुम सर, आपने बुलाया था? वालेकुम अस्सलाम। मैं आप ही का वेट कर रहा था। बेटा ये डिजाइन तो देखा है ना आपने, इस पे ऑब्जेक्शन है? सर ये मैंने तो डिज़ाइन नहीं किया, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगी कि यहाँ पे रेड और ऑरेंज के बजाय पर्पल और ऑरेंज होना चाहिए, और ट्यूलिप्स 2D में होने चाहिए। एग्जैक्टली यही चेंजेस रिकमेंड किए गए हैं और यही क्लाइंट की डिमांड भी है। आप ये डिज़ाइंस मुझे दें, मैं फिक्स करती हूँ। अच्छा बेटा, आप मेरा लैपटॉप यूज़ करने, इसी में चेंजेस करने, मैं मेल कर दूँगा। ओके सर। मैं अभी आता हूँ।